छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में बीते 4 दशकों से नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच जंग चल रही है। इस जंग में नक्सली बस्तर में तैनात ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकें, इसके लिए अपनी वारदातों में घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के तहत घात लगाकर जवानों पर हमला करते हैं। वहीं पिछले कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के घातक तरीके के पैंतरे अपना रहे हैं और इनमें से एक घातक हथियार है बूबी ट्रैप। दरअसल बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, खासकर माढ़ इलाके में और घने जंगलों की सड़कों और पगडंडियों में नक्सली बूबी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बूबी ट्रैप से जवानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इस स्पाइक होल में फंसकर कई जवान बुरी तरह से लहूलुहान हुए हैं और जिनमें से कुछ जवानों का इलाज अभी भी जारी है। आईजी सुंदरराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में नक्सलियों द्वारा घने जंगलों के बीच और कच्ची सड़कों के अलावा पगडंडियों में बनाए जाने वाले इस स्पाइक होल की चपेट में आकर 45 से अधिक जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं 30 आम नागरिक भी इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हैं। संभाग में नक्सल द्वारा सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी के अलावा विगत 4-5 वर्षों में स्पाइक्स अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहा है। इसमें जो जमीन में गड्ढा खोद कर लोहा या बांस पल्ली का स्पाइक्स लगाते हैं, जिससे गश्त अभियान जाते समय सुरक्षा बल का जवानों को नुकसान होते हैं। विगत 2 वर्ष में देखा जाए तो लगभग 40-45 के आसपास हमारा जो जवान है, स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय सैनिक बल के जवान का स्पाइक्स के कारण से चोट हुआ है। इसके अलावा जो आम नागरिक है या मवेशी है, उनका भी जो स्पाइक्स के कारण से कई बार नुकसान हुआ है। ये सीपीएम माओवादी संगठन के एक गैर मानवीय एवं उनके क्रूरता के चेहरे को दिखाते हैं। जो स्पाइक्स के कारण से भी अनेक निर्दोष ग्रामीण भी चपेट में आ जाते हैं और जो उस इलाके में जो मवेशी है और अन्य जानवर हैं उसका भी नुकसान होते हैं। इसका तौर तरीका कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से सुरक्षा बल उसका कार्रवाई करते हैं। साथ साथ जो स्पाइक्स के बारे में भी हम लोग अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसका डेटाबेस डेवलप करते हैं। कौन कौन सी इलाका में कौन सी रास्ता में इस टाइप का स्पाइक्स होल्स हो सकता है। जो हमारा पास जो गिरफ्तार माओवादियों के जो इंट्रोगेशन में भी ये सब जानकारी सामने आते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए जो तरीके होते हैं उसके करते हैं। और बेसिक सावधानी जो होते हैं, हमारा जो फील्ड क्राफ्ट और जो उसका टैक्टिक्स होते हैं, उसी के हिसाब से जो बेसिक जो सावधानी बरतने के लिए सभी हमारे जवान को ब्रीफिंग की जाती है, उसी हिसाब से कार्रवाई होते हैं।